बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे भव्य बिश्नोई। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की। भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद रहे। आदमपुर उपचुनाव में जीत की बाद की ये मुलाकात है और ऐसे में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें आपको, आदमपुर में हुए उपचुनाव के बाद अब भव्य बिश्नोई पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात उनकी हुई। भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे। आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद ये मुलाकात देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफी अहम मुलाकात इसे बताई जा रही है। भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी जीत के बाद अब ये मुलाकात देख सकते हैं, मुलाकात की तस्वीरें। तो बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं भव्य बिश्नोई जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे आदमपुर उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में ये चुनाव जीतने के बाद अब वो पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के लिए। देखना यह है कि क्या कुछ मुलाकात में चर्चा होती है और क्या बातचीत होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, काफी अहम बैठक किसे मानी जा सकती है? भव्य बिश्नोई पहुंचे हैं, उनके पिता पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है क्या चर्चा हुई होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर इस मुलाकात की बात की जाए, आदमपुर उपचुनाव में ना सिर्फ बिश्नोई परिवार की बात की जाए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पार्टी में ज्वाइन हुए, पार्टी में कैंडिडेट हों, लेकिन ओवरऑल पार्टी के लिहाज से भी ये जीत बड़ी महत्वपूर्ण रही क्योंकि भाजपा पहली बार जीती है। अब भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई और आदमपुर से बीजेपी के विधायक भव्य बिश्नोई मुलाकात करने पहुंचे हैं हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से। अब इस मुलाकात में निश्चित तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात भी इसे कहा जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर आगे की जो भविष्य की राजनीति होती है, भविष्य के जो विषय होते हैं, उन पर भी बातचीत की जाती है। काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा, सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से तमाम लीडर्स पहुंचे थे यहाँ इस चुनाव में कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद खुद विप्लव देव के भी दौरे रहे थे। ऐसे में पार्टी की जिस तरह से प्रभारी हैं, और सबसे बड़ी एक अथॉरिटी प्रभारी की रहती है केंद्रीय या कहें कि आला कमान की तरफ से, पार्टी की तरफ से, उनसे इस मुलाकात के बाद के मायने भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक टास्क के तौर पर ये ज्वाइनिंग के बाद की जो पूरी प्रक्रिया रही, जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई, तमाम खबरें हम लगातार जी मीडिया पर भी दिखाते रहे। एक टास्क जरूर पूरा हुआ है, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई का खुद का क्या रोल होगा, इस पर भी बातचीत हो सकती है, और इसको लेकर भी और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो असाइनमेंट्स अगर आप समझें आम भाषा में, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि विप्लव देव भी खुद इस पूरे प्रचार में ना सिर्फ प्रभारी के नाते नज़र बनाए हुए थे बल्कि खुद भी प्रचार के लिए, सभाओं को करने के लिए आदमपुर हिसार गए थे। ऐसे में वो जीत हो चुकी है, मार्जिन सामने आ चुका है, उस जीत के मायने सामने आ चुके हैं। शिष्टाचार मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात के बाद भी आगे की जो राजनीति है, क्योंकि अब जो संवैधानिक पद पर कोई बैठा है बिश्नोई परिवार में से, तो भव्य बिश्नोई बैठे हैं, लेकिन जो ज्वाइनिंग हुई है, चाहे उसमें खुद कुलदीप हो, रेणुका बिश्नोई हो, एक जो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रयोग करने की बात है कि उनको कहाँ उनके कद का या नाम का जो भी राजनीतिक अनुभव है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर पार्टी आलाकमान के प्रतिनिधि के तौर पर प्रभारी होते हैं, उनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में और क्या लगता है, और किन नेताओं से आज बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है? भव्य बिश्नोई आज और कितनी देर यहाँ दिल्ली में रह सकते हैं? किन लोगों से वो मिल सकते हैं? तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भव्य बिश्नोई पहुंचे हुए हैं दिल्ली, विप्लव देव से उनकी मुलाकात हुई है। लगातार हमारे साथ हरियाणा से डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा बने हुए हैं। विनोद, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि कौन कौन से बड़े नेताओं के साथ आज भव्य बिश्नोई की मुलाकात हो सकती है और जाहिर तौर पर आगे को लेकर यहां पर रणनीति बन सकती है, प्लानिंग बन सकती है। देखिए, अभी जिस मुलाकात की बात की जाए तो 3 लोग इस मीटिंग में, इस मुलाकात में शरीक हैं। खुद विप्लव देव के आवास पर दिल्ली में मुलाकात चल रही है, और मिलने वालों में बात की जाए तो खुद जो विधायक बने हैं भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहाँ पहुँचे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं यानी कि बीजेपी के, वहाँ मौजूद नहीं है। इस बैठक में ये 1-to-1 जो मुलाकात है, ये कुलदीप, भव्य और विप्लव देव की मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद आपने कहा कि किस तरह की रणनीति, बिल्कुल निश्चित तौर पर ज़्यादा बेहतर
तरीके से राजनीतिक तौर पर कहाँ कहाँ जिम्मेदारियां ड्यूटी लगाई जा सकती है बीजेपी के, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। और इंतज़ार है कि ये मुलाकात अब से थोड़ी देर में जब ख़त्म हो तो इसके बारे में कहीं ना कहीं क्या कुछ जानकारी और आगे की जो प्लानिंग है। अब सवाल कई तरह के हैं कि सवाल इस तरह से होता है राजनीतिक तौर पर कि आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या कोई कैबिनेट की बर्थ का इंतज़ार रहेगा, कोई कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। उनको लेकर भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व अपने स्तर पर सोचेगा। और अभी क्या कुछ कहा जाता है इस मुलाकात के बाद, वो काफ़ी हद तक इस रुख का, इस मुलाकात का, एक शिष्टाचार मुलाकात, धन्यवाद तो समझ में आता है, लेकिन उसके आगे का कोई टास्क या फिर कोई आगे की जो रणनीति है वो साफ हो पाएगी इस मुलाकात के खत्म होने के बाद। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर इंतजार करना होगा ये बैठक कब खत्म होती है, मुलाकात कब खत्म होती है, और देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।